क्या इसमें ह्यूस्टन से नमस्ते ऐसे कुछ बोलोगे? तुम कर लोगे? कर लूंगी मैं। राम को उपदेश था ना आज। म्यूट कर लूं। कैमरा चेक कर लो। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आशा है सब कुशल हैं आप लोग। धन्यवाद धन्यवाद हम दोनों की ओर से और राम भक्त समाज और आर्य समाज ह्यूस्टन की ओर से आप सभी को और हमारी ओर से उन दोनों संस्थाओं के प्रतिनिधियों के रूप में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने थोड़ा सा इधर हो जाइए, चलिए पिछले सप्ताह हमने देखा कि किस प्रकार श्री राम के गुणों की बात हो रही थी। जब परिषद में उनके राज्याभिषेक की चर्चा चली, वे क्यों क्वालिफाई करते हैं। हम लोग जिस प्रकार डिग्रियां देखते हैं किसी की क्या शिक्षा दीक्षा हुई है, किस विश्वविद्यालय ने क्या ठप्पा दिया है उसे, क्या प्रशिक्षण प्राप्त किया है किसी व्यक्ति ने, हम इन सब चीजों पर ध्यान देते हैं। लेकिन जब राज्याभिषेक होने जा रहा है श्री राम का, तो जो पूरी परिषद है और सभी ऋषि और जो राज दरबार है, वे लोग उनकी योग्यता को इस प्रकार पुष्ट करते हैं कि उनमें क्या क्या योग्यताएं हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा है, उनका चरित्र कैसा है, उनके कर्म कैसे हैं, उनका व्यवहार कैसा है, क्या गुण है या क्या अवगुण है। अवगुण वाली कहीं बात आई नहीं, कुछ नहीं। तो आजकल हम देखते हैं बहुत अधिक हुआ तो थोड़ा संस्थाएं बैकग्राउंड चेक करती हैं लोगों के। तो बैकग्राउंड चेक में तो जब हम रामायण को देखते हैं, आप जानते हैं यह आयन शब्द बड़ा विचित्र है, क्योंकि हम दो जगह इसका उल्लेख हम पाते हैं भारतीय वाङ्मय में। एक तो उत्तरायण दक्षिणायन, अभी सूर्य उत्तरायण आ रहा है, उत्तरायण प्रारंभ हो रहा है, यानी जाना और जाकर वापस आना, तो उत्तर की ओर वापस आ रहा है सूर्य। तो इसी तरह रामायण में भी यही आयन जिस प्रकार शब्द है, तो कि राम जाते हैं और जाकर लौट कर फिर आते हैं। तो उत्तरायण आने वाला है, अगले बार जब हम मिलेंगे तो उत्तरायण में प्रवेश कर चुका होगा सूर्य। तो मुझे लगा आप लोगों को उसकी शुभकामनाएं भी दूं और फिर आगे हम रामायण, राम का अयोध्या से जाना और वापस आना का वृत्तांत हम पढ़ते हैं। इसमें जैसा पिछले सप्ताह बताया था, हम राम को, क्योंकि उनके सारे गुणों पर चर्चा हो चुकी, सबने बताया कि वो क्यों सबसे अधिक सुयोग्य हैं इस पद के लिए। अब निश्चय हो गया कि उन्हें ही होना है, तो अब उन्हें विधिवत उपदेश दिया जाएगा ताकि वे राजकाज को भली प्रकार
चला सके। तेषामञ्जलि पद्मानि प्रगृहीतानि सर्वशः प्रतिगृह्याब्रवीद्राजा तेभ्यः प्रियहितं वचः। ताकि महाराज दशरथ ने प्रश्न किया था, जो राजसभा परिषद जो बुलाई थी उसमें उन्हें एकाएक ऐसे, क्योंकि वे लोग जब महाराज दशरथ ने प्रस्ताव रखा श्री राम के नाम का, उस प्रस्ताव के स्वागत में जो परिषद एकत्र हुई थी, वे सभी इतने प्रसन्न हो गए कि उस हर्ष ध्वनि जिसे कहना चाहिए, उस प्रसन्नता, उस आह्लाद और उनके कथन के समर्थन में उन सब ने जितनी ऊंचे स्वर में ध्वनि की और वाह वाह बढ़िया इत्यादि शब्द कहे या हर्ष व्यक्त किया, उससे महाराज दशरथ को एकाएक ऐसे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ गलत राज चला रहा था और अब मैं छोड़ रहा हूं तो इसलिए ये बहुत प्रसन्न है, ये तो तो उनके मन में थोड़ी सी एक ऐसी शंका आई और उन्होंने उस शंका को सबके समक्ष रखा भी कि इतनी प्रसन्नता आप व्यक्त कर रहे हैं। वहां महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि इतना ऊंचा स्वर हुआ कि मानो जैसे राज दरबार की दीवारें और भवन कांपने लगा हो। तो उसके पश्चात जब उन्होंने ऐसा, उनके मन में शंका आई, तो परिषद के जितने भी सदस्य थे उनमें से कुछ एक ने, अग्रणी जो मुख्य थे, उन्होंने महाराज दशरथ का समाधान किया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वस्तुतः हम श्री राम की योग्यताओं के कारण अपना हर्ष व्यक्त कर रहे हैं, वे सुयोग्य हैं, सुपात्र हैं, और अपने गुणों के कारण कि अच्छा दशरथ का अयोध्या का जो पूरा राजकाज है वह उनके हाथ में आएगा, हम इस बात से प्रसन्न हैं। तो अब महाराज दशरथ ने जब यह बातें सुनी उनकी, तो वे, और लगभग ऐसा था कि सभी की इच्छा थी, उन्होंने ऐसी भावना व्यक्त की, तो उन सबको सुनकर राजाओं को, महाराज दशरथ को ऐसा लगा कि अब मुझे कुछ, मेरा कर्तव्य है कि मैं इन्हें कुछ कहूं। और महाराज दशरथ बोले फिर ये सारे जो उनके, क्योंकि महाराज दशरथ को, पिता को तो अपने वे दोनों भूमिकाओं में हैं, क्योंकि पिता के रूप में भी एक भूमिका है उनकी, उस रूप में भी उन्हें अच्छा लग रहा है कि मेरा पुत्र हमारे यहाँ भारतीय वाङ्मय में, वैदिक वाङ्मय में बड़ा अच्छा एक प्रसंग आता है कि संसार में सभी लोग दूसरों की, जैसा कहना चाहिए कि आगे बढ़ते हुए देखकर परस्पर किसी न किसी प्रकार का लगता है कि वो मुझसे आगे बढ़ गया, ऐसा क्यों, मैं क्यों नहीं आगे बढ़ सका। लेकिन वे कहते हैं कि दो संबंध ऐसे हैं कि जहां पर प्रसन्नता होती है उन्हें कि हाँ यह मुझसे आगे बढ़ा और उसमें हर्ष का अनुभव हो रहा है, वे दो संबंध कौन से हैं? एक तो माता पिता का, दूसरा है आचार्य का। और इसमें उनकी विजय बताई गई है कि माता पिता की सफलता किसमें है और आचार्य की सफलता किसमें है। तो हमारे ऋषियों ने कहा कि सफल आचार्य और सफल माता पिता की पहचान यह है कि उनका शिष्य या उनकी संतान जब उनसे आगे बढ़ जाए तो आप मानिए कि वे माता पिता सफल हैं और वह आचार्य सफल हैं। तो पुत्र से पराजय युद्ध की पराजय की बात नहीं हो रही है, पराजय यानी गुणों में पीछे रह जाना। और पिता बहुत प्रसन्न होता है कि मेरा बेटा, हाइट बढ़ गई है पिता की, तो पिता बेटे की, तो पिता बहुत प्रसन्न होते हैं कि मेरा बेटा मुझसे लंबा है। बाकी सभी संबंधों में आप देखते हैं कि चाहे भाई बहन के हों, भाई बहन के हों, सब अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सबको लगता है कि हम आगे बढ़ें। लेकिन सफल आचार्य वही है जो इस बात में प्रसन्न होता है, और सफल पिता वही है कि मेरी संतान और मेरा पुत्र, मेरी पुत्री मुझसे आगे बढ़ गई है योग्यताओं में।
तो पिता के रूप में महाराज दशरथ को बहुत प्रसन्नता हो रही है। उन्हें लगा कि अरे वाह, ये तो सारे परिषद में जितने लोग आए थे, इतने मेरा पुत्र इतना सुयोग्य बन गया। और राजा के रूप में भी उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना सुयोग्य अयोध्या के राजकुमार के रूप में श्री राम बड़े हुए हैं और अयोध्या को ऐसा एक नया राजकर्म संभालने के लिए सुयोग्य सुपात्र मिल रहा है। तो वे बड़े, उन्हें दोनों तरह से बड़ा हितकारी शब्द का प्रयोग किया यहाँ पर आता है कि उन्हें यह उनके शब्द बड़े हितकारी प्रतीत हुए और उस प्रसन्नता में वे बोले, अहो अस्मि परम प्रीतः प्रभावश्चातुलो मम यन्मे ज्येष्ठं प्रियं पुत्रं यौवराज्यस्थमिच्छथ। कि ओहो ओहो, जैसे हम कहते हैं बड़े अहो भाग्य की, वाह वाह, आह बहुत बढ़िया, मैं इतना प्रसन्न हूँ और मेरा महान सौभाग्य है कि आप लोग मेरे ज्येष्ठ पुत्र राम के राज्याभिषेक के लिए प्रसन्न हैं, कर उनका राज्याभिषेक करना चाहते हैं और उन्हें युवराज बनाना चाहते हैं। तो पिता के रूप में और महाराज के रूप में दोनों प्रकार से अपने आप की अपनी अहोभाग्यता महाराज दशरथ इसमें समझते हैं, प्रसन्न होते हैं। और फिर कहते हैं, इति प्रत्यर्च्य तान्नाज्ञा ब्रह्मणानिदमब्रवीत् वसिष्ठं वामदेवं च तेषामेवोपशृण्वताम्। और उन्होंने जब जो उनके जिसे जनपद हम कहते हैं, यहाँ जो स्वामी जगदीश्वरानंद जी ने जो अर्थ किया, जनपद के प्रमुख लोगों को प्रसन्न कर, यानी उस नगर के, क्योंकि बाहर तो नागरिक भी हैं, नगर के जैसे काउंसिल के लोग होते हैं आजकल, तो उस नगर के सभी उपस्थित मुख्य व्यक्ति भी वहां हैं उस परिषद में, और राज्य के भी हैं। तो इस प्रकार उन्होंने जनपद के, नगर के और सभी जो दूसरे राजा इत्यादि थे उन सबको प्रसन्न करने के बाद प्रमुख लोगों को, उनको अपने जो वामदेव और वशिष्ठ आदि जो ऋषि हैं उन ब्राह्मणों से अब आगे की कार्यवाही के लिए उन्होंने क्या कहा, चैत्रः श्रीमानयं मासः पुण्यः पुष्पित काननः यौवराज्याय रामस्य सर्वमेवोपकल्प्यताम्। कि यह श्रेष्ठ और पवित्र चैत्र मास है। आप जो भारतीय पंचांग, भारतीय के आजकल तो अभी अभी सब लोगों ने जिसे कहना चाहिए नव वर्ष समझते हैं, कि जो ईस्वी वर्ष है, कैलेंडर वर्ष जिसका सबको अभी अभ्यास हो गया है, कि उसी के महीनों से लोग परिचित हैं, माह के जो नाम है उनसे परिचित हैं। लेकिन जो भारतीय पंचांग कैलेंडर के लिए भारत का जो पारंपरिक विधि है उसे पंचांग कहा जाता है। एक सौर वर्ष जब धरती पूरा कर लेती है तो उसमें मासों के नाम अलग तरह से हैं, आप सब जानते हैं उन्हें। मैं इसलिए कह रही हूँ जो ताकि रिकॉर्डिंग के बहाने जो भी लोग इस बात को सुने वे समझ जाएंगे कि चैत्र महीना कौन सा होता है। और चैत्र महीने की जो बहुत सुंदर प्रभाव है, ऋतु है, महाराज दशरथ कह रहे हैं कि पुष्प खिल चुके हैं, वे जानते हैं कि कैसा आसपास का माहौल है, वातावरण कैसा होता है। तो वे कहते हैं कि वनों में इतने पुष्प खिले हुए हैं, चैत्र का यह शुभ महीना है और अब हम उद्यत होते हैं कि श्री राम के राज्याभिषेक के लिए आसपास जो अपने यहाँ व्यवस्था की जाए, उसकी तैयारी की जाए और जितनी भी कार्यवाही है वह प्रारंभ हो। आचार्य जी आप पढ़ें, फिर हम आगे का पढ़ेंगे। Yeah, last week we had seen that the entire larger council
that consisted of all the council of ministers, rishis, and all other subordinate kings of Maharaj Dasharatha. They had assembled, and the proposal by Dasharatha was accepted by the larger council. And now we continued this morning that Maharaj Dasharatha is very happy that the larger council has approved the idea that his son Ram should become the crown prince. Now he wants to take the step further and is that's what we have just now read. He is addressing to his council of rishis. Usually Vasishtha is named, but this time Vasishtha as well as Vamdev. These two rishis have been named, and Maharaj Dasharatha is asking them to take all the steps so that we can declare Sri Ram as the crown prince and to make all the arrangements. So he's saying that this is a good timing, the onset of spring weather in the month of Chaitra, which falls in the month of March and April. And when the spring is there, and he is requesting them that please make all the arrangements so that proper ceremony can be done. We will read it next now. राज्यस्तु परते वाक्ये जनघोषो महानभूत् शनैस्तस्मिन् प्रशान्ते च जनघोषे नराधिपः वसिष्ठं मुनिशार्दूलं राजा वचनमब्रवीत् अभिषेकाय रामस्य यत्कर्म सपरिषदं तद् अद्य भगवन् सर्वमाज्ञापयतुमर्हसि। क्या है, आप जानते हैं, जैसा अभी हमने कहा कि चैत्र का महीना है और भारतीय पंचांग में नया वर्ष शुरू होता है, वहीं से नया वर्ष ऋतु जो है हमारे यहाँ उसी के आधार पर काल गणना जो प्रकृति के साथ सभी चीजें संबंधित थीं, तो जब प्रकृति में नई ऋतु आई है तब नया वर्ष प्रारंभ हुआ है और आसपास सभी जगह पर उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है कि हाँ, उत्साह है, उमंग है, प्रकृति में भी रंग है और वातावरण बहुत अच्छा है। तो जब ऐसा हो गया, तैयारी करने का उन्होंने कहा कि हाँ अब आप प्रारंभ कीजिए। तो और अपने जो दोनों जब रामायण में महाराज दशरथ के अयोध्या का प्रारंभ में पहले सर्ग में के भी बहुत प्रारंभ में वर्णन आया था, तो उनके जो परिषद के सदस्य थे उनके नामों की बात की गई थी कि कौन कौन उनकी परिषद के सदस्य हैं। तब भी महर्षि वशिष्ठ का उल्लेख आता है, वामदेव जी का भी उल्लेख आता है। तो वही वामदेव जी अब हैं यहाँ, उनको ये दो तब हमने बताया था कि हाँ ये प्रमुख लोग हैं, किंतु हमने अधिकांशतः अन्य प्रसंगों में महर्षि वशिष्ठ का नाम अधिक सुना निर्णय के लिए, लेकिन वामदेव भी हैं। एक और नाम आएगा, पहले भी आया है कि वे कौन है, वामदेव जी का कहाँ कहाँ भूमिका है। और तो उस परिषद में भी कुछ लोग ऐसे हैं, परिषद बड़ी है लेकिन उस परिषद में कुछ लोग हैं जो प्रमुख अधिक कार्यों में उनकी भूमिका दिखाई देती है, उनमें वामदेव भी एक हैं। तो जब महाराज दशरथ ने ऐसा कहा उन्हें, इन दोनों को, तो पूरी परिषद में इस आदेश के जारी होने के बाद बहुत जय घोष जिसे कहना चाहिए की ध्वनियां गूंजने लगी और काफी देर तक लोगों में उत्साह रहा। लोग बातचीत करते रहे, आप बातचीत उसे कहें या प्रसन्नता व्यक्त करते रहे। ऐसा नहीं कि वहीं पर किसी ने कोई नारा लगाया और बात समाप्त हो गई। जय घोष उतना ही नहीं है कि लोग उत्साह में अपने हृदय की बात, उनकी उमंग, वो सारी उनकी ध्वनियों में, आवाजों में सारी झलक रही थी, व्यवहार में। तो जब धीरे धीरे कुछ देर में सब वह प्रसन्नता उस सभा की पूरी हुई,
उन लोग थोड़ा ठहरे उस शोर शराबे के बाद। तो धीरे धीरे तब फिर महाराज दशरथ ने अगली बात कही कि जो भी अब हमें आगे की तैयारी करनी है, जो भी जिसे कहना है कि अरेंजमेंट्स कैसे करने हैं, अगला कदम क्या होगा, इसको विधिवत इस निर्णय को अब क्रियान्वित करना है। इस क्रियान्वित करने की जो प्रक्रिया है, इसे क्रियान्वित करने की, उस प्रक्रिया के लिए जो भी अपरिहार्य करणीय है अब वह किया जाना चाहिए। और उसके लिए जो भी सामग्री हमें चाहिए उस सामग्री की व्यवस्था करनी चाहिए। तो उन्होंने उसकी व्यवस्था करने के लिए कहा उन्हें कि आप आज्ञा दें उसकी। और जब उन्होंने ऐसा कहा तो तच्छ्रुत्वा भूमिपालस्य वसिष्ठो द्विजसत्तमः आदिदेशाग्रतो राज्यः स्थितान् युक्तान् कृतांजलीन्। जब उन्होंने ये कहा तो उनकी बात सुनकर जो ऋषि वशिष्ठ हैं उन्होंने सारे जो महाराज दशरथ के सम्मुख बड़े विनम्र भाव से जो सभा परिषद बैठी हुई थी और उनके अगले निर्णय की प्रतीक्षा कर रही थी, उस सभा को अब महर्षि वशिष्ठ संबोधित करने लगे। और उन्होंने क्या कहा उन सारे मंत्रियों और परिषद को कि सुवर्णादीनि रत्नानि बलीन सर्वौषधीरपि शुक्लमाल्यानि लाजांश्च पृथक् च मधुसर्पिषि अहतानि च वासांसि रथं सर्वायुधान्यपि चतुरंगबलं चैव गजं च शुभलक्षणम् चामर व्यंजने श्वेते ध्वजं छत्रं च पाण्डुरं शतं च कुम्भानामग्निवर्चसां हिरण्यशृङ्गमृषभं समग्रं व्याघ्रचर्म च यच्चान्यत् किञ्चित् द्रष्टव्यं उपकल्प्यताम्। संस्कृत के जो शब्द हैं, क्योंकि भाषाएं यहीं से आगे बढ़ी हैं और हमने अपना भाषा ज्ञान अपने अपने बोलचाल की व्यवहार के जो शब्द हैं यहीं से लिए हैं सब। तो बहुत सारे इन शब्दों से हम संस्कृत को जब हम सुनते हैं तो जितने शब्द जिस भाषा ने जो जितनी संस्कृत की निकट है उनके लिए संस्कृत के उन अंशों को सुनना, ग्रहण करना और अर्थ समझना उतना सरल हो जाता है। तो कितने सारे शब्द अभी आए हैं, आप में से बहुत से लोग उसके अभिप्राय को जो महर्षि वाल्मीकि ने कहा है कुछ समझ गए होंगे उन शब्दों से, लेकिन फिर भी हम थोड़ा और उसके साथ आपको ले चलते हैं आगे कि अब वे कहते हैं कि सुवर्ण आदि रत्न, यज्ञ की बलीन अर्थात यज्ञ की सामग्री और सब औषधियां, पृथक पृथक पुष्प की मालाएं, श्वेत पुष्पों की मालाएं, क्योंकि वहां शुक्ल माल्यानि आया ना। शुक्ल कहते हैं चंद्रमा का भी एक कृष्ण पक्ष है एक शुक्ल पक्ष है, तो शुक्ल का अभिप्राय होता है जो धवल है, श्वेत है, शुभ्र है ना। तो चंद्रमा जब धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं, और जब घटता है, जब अंधेरे की ओर जा रहा होता है अमावस्या की ओर, तो उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो शुक्ल का अभिप्राय होता है जो श्वेत है, समझ लीजिए लगभग कुछ उससे मिलता जुलता। तो वे कहते हैं कि शुक्ल पुष्पों की मालाएं, श्वेत पुष्पों की मालाएं, लाजा लाजा विवाह संस्कार होता है तो लाजा होम की विधि होती है, जो विधिवत विवाह संस्कार की उस पूरी विधि से परिचित है वे जानते हैं। लाजा होम की जब हाथ में देते हैं और भाई नीचे अपना बहन के हाथ में देता है और जो वधू है वह फिर अपने पति के हाथ में देती है, तो लाजा होम। तो लाजा शब्द जो है जो चावल जिसे पैटी कहते हैं, जो चावल, हाँ जी धान, जो चावल छिलके वाला जो चावल होता है उसका जो फूटा हुआ भुना हुआ जी। जो तो वे कहते हैं कि
धान पुष्प की मालाएं, लाजा और धान की खीलें और अलग अलग, क्योंकि यह अब विधिवत संपन्न होनी है वह प्रक्रिया, तो उसमें क्या क्या आवश्यक पदार्थ लगेंगे। फिर कहते हैं कि विभिन्न अलग अलग तरह पात्रों में शहद, मधु जिसे कहना चाहिए, और नया घी, नए वस्त्र, रथ और अस्त्र, सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र, चतुरंगिणी सेना और शुभ लक्षणों वाला हाथी। शुभ लक्षणों वाला ऐसा लक्षण, ऐसी कोई चीज नहीं है कि कोई देह से होता है, क्योंकि हाथी ताकि किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना न हो जाए, तो ताकि क्योंकि जितने भी प्राणी हैं वे बहुत सारी ऋतुओं के प्रभाव में, शारीरिक प्रभाव में, विभिन्न समय पर, विभिन्न अवसर पर या विभिन्न स्थिति में अलग प्रकार से रिएक्ट करते हैं, ताकि हाथी यदि लाए तो ऐसा हो कि वह उस समय कोई उपद्रव ना कर सके या कुछ। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाना, ट्रेंड हो, कैसा हो, किस आयु वर्ग का हो, ये सब भी महत्वपूर्ण है। हम उस विद्या के निपुण नहीं है, हम इसलिए नहीं बता सकते। जो हाथियों को जानते हैं और वे उनके व्यवहार से अधिक परिचित हैं। तो ये कहते हैं कि शुभ लक्षणों वाला हाथी, फिर 2 चंवर, सफेद ध्वजा और छत्र, अग्नि के समान दे दीप्यमान स्वर्ण निर्मित 100 कलश, स्वर्ण के मढ़े हुए सींगों वाले बैल। ये बार बार आता है, जब सीता स्वयंवर हुआ तब भी आया कि गौओं जो जिनके सींग जो हैं सोने से मढ़े हुए हों, और यहाँ भी फिर आया। और हमने तब भी जब सीता स्वयंवर का प्रसंग था तब भी बताया था कि उपनिषद में भी जब गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद है और महाराज जनक, वे यही जनक हैं या कोई अन्य इनके, क्योंकि जनक यहाँ उनका नाम नहीं है, जनक उस पूरे उनकी वंश परंपरा के लिए आया है, जिस राजा ने वहाँ राज्य किया विदेह में, उन्हें जनक कहा गया है। तो उस संवाद के समय जब वह शास्त्रार्थ होता है गार्गी और ऋषि याज्ञवल्क्य का, तब भी जो जनक हैं उन्होंने यही कहा था कि जो भी जीत जाएगा वह इन सोना मढ़ी हुई इतनी इतनी गायों को सारी अपने साथ ले जाएगा। तो यह सोना मढ़े हुए जो बैल हैं, गायें हैं, यानी गौवंश कहना चाहिए उसे, गौवंश में गाय, बैल, बछड़े सभी आ जाते हैं। तो उस गौ सोना मढ़े हुए सींगों वाले गौवंश का प्रसंग बार बार आता है। तो यहाँ भी वही है, यहाँ बैल हैं कि सोना मढ़े हुए सींगों वाले बैल, अखंडित यानी जिनके कोई नाखून जिनके टूटे हुए ना हो, है ना, व्याघ्र चर्म तथा जो कुछ चाहिए सब तैयार किया जाए। तो उन्होंने यह आगे आदेश दिया। और आबध्यन्ताम पताकाश्च राजमार्गश्च सिच्यताम एवं व्याधिश्च विप्रौतौ क्रियास्तत्र सुनिष्ठितौ कृत्येव चाब्रूतामभिगम्य जगत्पतिं ततः सुमंत्रं द्युतिमान राजा वचनमब्रवीत। बहुत सरल शब्द हैं यहाँ भी कि चारों ओर पताकाएं बांधी जाए। मैं पहले भी एक बार पताका शब्द आया है जब श्री राम सीता जी से विवाह करके नगर में प्रवेश कर रहे हैं, तब भी हमने पताका की व्याख्या की थी कि पताका का मतलब जैसे झंडियां इत्यादि नहीं होता। पताका एक ऐसी चीज है जो ध्वज और जो हम पारंपरिक रूप से जिनको झंडियां समझ रहे हैं उसके बीच की एक चीज है। तो चारों ओर वे कहते हैं वे वैसी पताकाएं बांधी जाएं और जल का छिड़काव करके सड़कों को, पूरा राजमार्गों को, सड़कों को और गलियों वीथियों इत्यादि को सबको धोया साफ किया जाए। धूल इत्यादि नहीं होनी चाहिए, स्वच्छता इत्यादि का प्रावधान के लिए। और फिर वे कहते हैं, ऐसे आज कहते हैं कि उन्होंने जब वामदेव जी ने और महर्षि वशिष्ठ ने सभी को जब अपने अपने जो अधिकारी थे उनके उस अयोध्या राज्य में, उनको जब यह सारा समझा दिया, आज्ञा दे दी, तो वे फिर उन्होंने ऐसी व्यवस्था करने के बाद आए और महाराज दशरथ को
अपडेट कह दिया, अपडेट किया, यानी बताया उन्हें आकर अद्यतन सूचनाएं कि अभी ऐसा है और यह सारी व्यवस्था के लिए हमने निर्देश दे दिया है और अभी ऐसा ऐसा इस समय कार्य चल रहा है। और जब ऐसा हुआ, तब जब सारी व्यवस्थाओं का के लिए ऑर्डर निकल गया, सब अपने अपने कामकाज में लग गए, पूरा तंत्र और प्रशासन, तो तब महातेजस्वी, देखिए बड़ा बड़ा ऐसे बार बार आता था कि दशरथ बहुत बूढ़े हो गए हैं, वृद्धता की बात आती है, यहाँ फिर प्रारंभ की तरह यहाँ महाराज दशरथ के साथ फिर एक विशेषण आया, महातेजस्वी दशरथ। तो महातेजस्वी महाराज दशरथ ने अब उनका जो एक मंत्री परिषद के एक और प्रमुख व्यक्तित्व है, उनका नाम है सुमंत्र। तो अब वे सुमंत्र बड़ा अच्छा शब्द है, क्योंकि मंत्र होता है विचार, जिससे आप विचार विमर्श करते हैं, मंत्रणा। तो उन्होंने सुमंत्र से एक बात कही, क्या कहा, रामः कृतात्मा भवता शिवामिति स तथेति प्रतिज्ञाय सुमंत्रो राजशासनात् रामं तत्रानयाञ्चक्रे रथेन रथिनां वरं न स्ततर्पसमायान्तं पश्यमानो नराधिपः। कि अब आप श्री राम को इसकी सूचना समाचार दीजिए, उन्हें बुलाइए, सारी प्रक्रिया, सारी जो औपचारिकताएं हैं, ताकि उनका निर्वहन किया जा सके। और तब सुमंत्र ने महाराज दशरथ की यह बात सुनी और उसका पालन करने के लिए वे आगे की ओर बढ़े। और क्योंकि अब अब महाराज दशरथ जो हैं, अब पिता के रूप में नहीं है, अब जो उन्होंने राजाज्ञा दी है, राजाज्ञा, तो राजाज्ञा ऐसी है कि अब जैसे कि आज के भारतीय माहौल में समझे या अमेरिकन माहौल में आप समझे, तो जैसे कि राष्ट्रपति जो शासनाध्यक्ष है, तो महाराज दशरथ ने शासनाध्यक्ष होने के नाते अब सुमंत्र से कहा कि अब आप उन्हें बुलाएं। तब सारा जो तंत्र है सुमंत्र जी का, उन्होंने श्री राम को बुला लाने और विधिवत उन औपचारिकताओं को निभाने, क्योंकि अब जैसे शपथ ग्रहण समारोह आप समझते हैं, जैसे सब इकट्ठे होते हैं, तो अब थोड़ी उस तरह की घटना होने वाली है। औपचारिकता उसे कहना चाहिए कि जो है उनके युवराज पद पर बैठने की, आसीन होने की। तो वे सुमंत्र गए हैं, है ना, और श्री राम को वे रथ में बिठाते हैं और अपने साथ महाराज दशरथ के पास लाते हैं। महाराज दशरथ जब राम को, यहाँ बड़ा अच्छा एक महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि महाराज दशरथ राजा के रूप में भी हैं, पिता के रूप में भी हैं। वह एक घटना है, एक चित्र है छोटा सा, उन्होंने अपने शब्दों में खींचा कि महाराज दशरथ बैठे हैं और उधर सामने से राम आ रहे हैं। आप एक पिता के मन की कल्पना कीजिए, है ना, कि आज वह घड़ी जिसे कहना चाहिए कि आ चुकी है और महाराज दशरथ आते हुए श्री राम को देख रहे हैं और उनकी आंखें, यानी परम तृप्ति का भाव जो पिता के रूप में उनकी आंखों में है। महर्षि वाल्मीकि ने उसका एक छोटा सा यहाँ उल्लेख किया है कि इतना तृप्ति उन्हें हो रही, ऐसा है कि जैसे परम तृप्ति होकर भी उन्हें कोई तृप्ति नहीं हो रही। वे आंखें, उनकी आंखों में इतनी राम को इस रूप में आते हुए देखने की जो उनकी बड़ी अभिलाषा थी, हार्दिक अभिलाषा, कामना और प्यास थी, तृषा थी, वह बुझती ही नहीं है। जैसे कुछ ऐसा पिता का हृदय है उस समय, उनकी आंखों में ऐसे भाव है। जी आचार्य जी। We have seen that the Maharaj Dashrath had requested Vasishtha, the council of rishis, Vasishtha and Vamdev, to make arrangements for the ceremony, and this was heard and applauded by all those who had assembled. And now the Rishi Vasishtha takes over, and he
So there is a line of command from the King Dasharatha to the Council of Rishis, now the Council of Ministers. So it is very noteworthy. The King Dasharatha could have given command direct to the ministers, but he is going through the line of command. The Council of Rishi is superior to the Council of Ministers. So now the Rishi Vasishtha takes over as the head of the Council of Rishis. And he speaks to the Council of Ministers and he specifies, there is a lengthy description, what all things are required for the ceremony, all the gold ornaments and gems and precious stones and other herbal substances, flowers, and there is one thing called laja, that is roasted paddies, and honey and ghee, and he's mentioning all sorts of clothing, etc., including weapon systems and ceremonial armed forces, etc. Then elephants, who have been examined properly, that they will be properly in those occasions, and several vessels that are made of covered with gold, and cows and bulls with their horns covered with gold caps. So he's saying finally that all that is necessary, gives them enough freedom. So it's a celebration and a ceremony in a royal manner that has to be executed. Further, he directs that all the roads to be cleaned and with water, sprinkled water, and everything in accordance with what is befitting to this ceremony. Now that the ministers have learned what is their duties, the King Dasharatha again takes over, and specifically his minister in attendance, who is Sumanta, he tells him that can you go and bring his son Ram in a ceremonial manner. So that is now a specific instruction. Up till now, the Crown Prince Ram has been declared by the larger council, but now he will be ceremoniously brought there. So that instruction is given by King Dasharatha to his minister Sumanta, and now Maharishi Valmiki describes when he comes on a chariot, the King Dasharatha is watching it with a great sense of satisfaction and is elated. And that is a very specific description that he doesn't get, as if this is a scene he was longing for that. And now that is happening. And that is very, gives a special feeling to his father, namely King Dasharatha. Now we'll see, I think there will be a dialogue between the father and son prior to the crowning of the crown prince. We'll see that next time. स प्राञ्जलिरभिप्रेत्य प्रणतः पितुरन्तिके नाम स्वं श्रावयन् रामो वन्दे चरणौ पितुः। अब श्री राम आए हैं पिता के पास और आते ही उन्होंने अपना नाम लिया। असल में महाराज मनु हमारी भारतीय वाङ्मय में अन्य कई स्थानों पर भी आता है। महर्षि मनु ने ऐसी एक व्यवस्था दी हुई है, जैसे कहना चाहिए कि जब आप बड़ों के पास आकर प्रणाम करते हैं
तो अपना नाम ले, प्रणाम करने के बाद, कि जैसे मुझे कहना हो कि मैं आपको प्रणाम करती हूँ और फिर अपना नाम लूंगी कि मैं कौन हूँ बताऊंगी। तो उसी पूरे शिष्टाचार का पालन करते हुए, यद्यपि वे पुत्र हैं उनके, लेकिन वे आकर प्रणाम किया उन्होंने अपने पिता को और कहा कि मैं राम आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। हाथ जोड़े और नाम लेकर प्रणाम किया पिता के चरणों में। और फिर तम दृष्ट्वा प्रणतम पार्श्वे कृतांजलिपुटं नृपः गृह्याञ्जलौ समाकृष्य सस्वजे प्रियमात्मजम् तस्मै चाभ्युदितं सम्यं मणिकाञ्चनभूषितं दिदेश राजा रुचिरं रामाय परमासनम्। अब महाराज ने, यानी महाराज दशरथ ने देखा कि राम हाथ जोड़े हुए उनके बिल्कुल निकट खड़े हैं, सामने खड़े हैं, समक्ष खड़े हैं, हाथ जोड़ के बड़े विनम्र भाव से। तो पिता ने उनके दोनों हाथों को ऐसे पकड़ लिया और अपने गले से लगा लिया। थोड़ा भावुक सा वर्णन है। और गले से लगाया और फिर वैसे ही पकड़े हुए उनके समीप में एक स्वर्ण का आसन था जिस पर रत्न, उस आसन के भी का भी थोड़ा सा अब वर्णन आता है कि उसमें वह सोने का बना हुआ है, उसमें कुछ रत्न आदि चढ़े हुए हैं। जिन्होंने भारतीय पुरातात्विक कुछ स्थान देखे हैं वे जानते हैं कि रत्न जड़ित हमारे यहाँ अधिक नहीं देखे होंगे, तो शायद आप में से जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लाल किला आप लोगों ने अवश्य देखा होगा दिल्ली में। जो दिल्ली जाते हैं तो प्रमुख स्थान है, भारत के प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं राष्ट्र को उस दिन वहां से। तो उसमें जगह जगह जिन्होंने ध्यान से देखा है तो गाइड बताते हैं, आप देख भी लेंगे तो हमारे वहां उसमें सब जगह ऐसे स्थान है जिनमें से रत्नों को, जब आक्रमणकारी आए और कैसे लूटा भारत को इन लोगों ने, तो उनमें से कैसे रत्न इत्यादि निकाले गए हैं। अभी वे जो पत्थर के बने हुए रत्न सिंहासन है, दीवारें हैं, पल्ले हैं कुछ दरवाजों के, उन सब में वो खाली स्थान अभी भी आप देख सकते हैं। जिन्होंने न देखा हो वे कभी जाएं और उसे अवश्य देखें। दक्षिण में भी ऐसे महल हैं, तो महलों में जब जहाँ पर इस प्रकार बड़े पदासीन व्यक्ति बैठते थे, जहाँ रहते थे, जहाँ वहाँ पर उनकी सजावट के लिए आजकल तो सोने के गहनों में भी सही रत्न नहीं लगाए जाते हैं, लेकिन आप कल्पना कीजिए भारत की उस परंपरा और समृद्धि की, कि जब आज का समाज जिसे हम बड़ा आधुनिक और संपन्न समाज समझते हैं, और हम समझते हैं कि हमसे पहले जो इतिहास में लोग हुए हैं वे तो सब ऐसे ही थे, तो आप सोचिए कि वह कैसा समाज, कितना समुन्नत समाज रहा होगा। टेक्नोलॉजी की दृष्टि से छोड़ भी दें तो आर्थिक संपन्नता की दृष्टि से कैसा समाज रहा होगा, जहाँ दीवारों में, सिंहासनों में, पल्लों में और ऐसे ऐसे खंभों में उनके काम देखिए, उस वास्तुकला को देखिए। यह वास्तुकला है कि एक वास्तुकार पत्थर में उतना वैसे छेद करता है और उसी आकार प्रकार का, और फिर उस रत्न को भी वैसा ही काटता है, और उससे काट कर कैसे रत्न होते होंगे। कभी मैं कल्पना करती हूँ कैसे ढेर की ढेर, यानी किलो और टनों के रूप में ऐसे रत्न होते होंगे जिनके कारीगर बैठे हुए उनकी व्यवस्था करते थे। तो वे रत्न हमारे यहाँ लगे प्रयोग होते थे ऐसे कई कई स्थानों पर, बहुत मात्रा में। तो उन्होंने जो ऐसा ही एक सिंहासन महाराज दशरथ के पास था, सोने का बना हुआ था। मैंने अभी गत दिनों महाराजा रणजीत सिंह के सिंहासन को देखा, ब्रिटेन में पड़ा हुआ है, वह सोने स्वर्ण निर्मित है, तो ज्यादा पुरानी बात नहीं है कि हमारे यहाँ सोने के सिंहासन हुआ करते थे। तो उसमें रत्न जटित आसन पर उन्हें श्री राम को महाराज दशरथ ने अपने समीप बिठा लिया और फिर क्या कहा,
अब एक चित्र खींचा है, आजकल तो हम कैमरे से चित्र खींचते हैं, यह शब्द चित्र हैं हमारे महर्षि वाल्मीकि और हमारे जितने भी संस्कृत वाङ्मय में आप देखेंगे रचनाकार हुए हैं। तो उस समय क्योंकि ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि कैमरे से चित्र खींचे, या थी भी तो हम उन्हें नहीं देख पाते हैं, पर शब्दों से जो चित्र उन्होंने उन दृश्यों के खींचे हैं, वे उन दृश्यों की हम यहाँ उन शब्दों को पढ़ते हुए कल्पना कीजिए आप अपने मन मस्तिष्क में। तो उन्होंने यह चित्र खींचा है। अब यह चित्र क्या है? तदासनवरं प्राप्य व्यदीपयत राघवः स्वयैव प्रभया मेरुमुदये विमलो रविः। कि कहते हैं कि उस सिंहासन पर राम बैठे जब हैं, वे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे सुमेरु पर्वत पर जब सूर्योदय होता है और उस सूर्योदय की जो रश्मियां हैं सुमेरु पर्वत पर पड़ती हैं, तो वह सुमेरु पर्वत कैसे स्वयं जगमगाने लग जाता है। और सुमेरु पर्वत जिन्होंने न भी देखा हो, न भी जानते हो क्या है, आप हिमाचल इत्यादि किसी ऐसे स्थान पर जाइए जहां कि आप पश्चिमाभिमुख खड़े हो, पश्चिम की ओर मुख करके खड़े हो, पश्चिम में आपके सामने पहाड़ हो और आपकी पीठ के पीछे से जब सूर्य उदय होता है तो जो बहुत प्रातः काल की जो सूर्य की किरणें हैं जो बिल्कुल केवल शिखर पर पड़ रही हो, तो उस समय वह सारा पीला पीला जैसे सोने का बना हुआ होता है। वही पहाड़ मैंने अपनी आंखों से इस दृश्य को देखा है, इसलिए बहुत उससे कह सकती हूँ कि वो थोड़ी देर पश्चात वही रोशनी जब तक सूर्य अधिक ऊपर आ जाएगा और प्रकाश नीचे तक आने लगे, फिर वह पीला नहीं दिखाई देगा। लेकिन प्रातः जब सूर्योदय का समय होता है, उसका प्रकाश उस पर्वत पर जब पड़ता है, पर्वत ऐसे लगता है कि जैसे उसके ऊपर कोई सोने का कलश रख दिया गया, एकदम पीला प्रतीत होता है। तो इसीलिए क्योंकि सिंहासन सोने का है, सोना पीला सुनहरा है होता है पीलिमा लिए हुए, तो वह कहते हैं कि उस ऐसा लगने लगा कि जैसे सुमेरु पर्वत पर सूर्य की रश्मियां पड़ रही हैं और वह उन रश्मियों से प्रकाशित हो उठा है। तो यह बड़ा सुंदर चित्र है। फिर कहते हैं तम पश्यमानो निपतिस्तुतोष प्रियमात्मजम सतम सस्मित भाभाष्य पुत्रम पुत्रवतांवरः। पुत्रवानों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ अपने पुत्र की ऐसी शोभा देखकर अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं और प्रसन्नता के उस भाव में भरकर, प्रसन्नता और प्रेम के भाव में भरकर उन्होंने श्री राम से क्या कहा? ज्येष्ठयामसी मे पत्न्याम सदृश्याम सदृशः सुतः उपन्नस्त्वं गुणश्रेष्ठो मम रामात्मजः प्रिय। कि मेरी जो सबसे ज्येष्ठ पत्नी है अर्थात कौशल्या। अब आप इन शब्दों में थोड़ा एक पति के मन का भाव देखिए। यद्यपि ऐसा कहीं प्रसंग नहीं आएगा कि पति अपनी पत्नी के बारे में कैसे सोच रहे हैं या क्या होता है, यह इस कथा का विषय भी नहीं है। लेकिन इस छोटी सी उसमें महाराज दशरथ की अपने पत्नी के प्रति जो सम्मान और जो भावना है, वो क्या समझते हैं अपनी पत्नी के बारे में, उसकी झलक आपको मिलती है। वे कहते हैं कि मेरी जो सबसे बड़ी पत्नी है जिसका नाम कौशल्या है, वह जिस प्रकार अपने सब गुणों में श्रेष्ठ है सबसे, और उसी के गर्भ से तुम उत्पन्न हो सकते थे, तो तुम उस देवी कौशल्या के सभी गुणों को धारण करने वाले उत्तम गुणों से युक्त वैसी ही उनके अनुरूप ही संतान हो। नहीं ऐसे संबोधित अपने पुत्र को कर रहे हैं, लेकिन अपने पुत्र को संबोधित करने के बहाने एक पति का अपनी पत्नी के गुणों के बारे में क्या भावना है अपनी पत्नी को लेकर, यह भी दिखाई देती है इसमें। तो एक कहते हैं इसीलिए तुम मुझे सबसे अधिक प्रिय हो। यत्त्वया प्रजाश्चेमा स्वगुणैरनुरञ्जिताः तस्मात् तत्त्वं पुष्य योगेन यौवराज्यमवाप्नुहि। क्योंकि तुमने अपने में सब में यह सारे गुण धारण किए हुए हैं, प्रजा तुम्हें प्यार करती है ना, वह तुमसे और अपने गुणों के कारण सबका प्रेम लेते हो, वे सब तुम पर बहुत प्रसन्न रहते हैं, तो इसलिए तुम उनके प्रिय हो
और उनके चहेते हो, तो कल पुष्य नक्षत्र में तुम युवराज के पद को सुशोभित करोगे, तुम्हें युवराज का पद प्राप्त दिया जाएगा, प्राप्त होगा। और कामतस्त्वं प्रकृत्यैव विनीतो गुणवानसि गुणवत्यपि तु स्नेहात् पुत्र वक्ष्यामि ते हितम्। यद्यपि ऐसे तो तुम स्वभाव में ही बहुत विनम्र हो और प्रसन्न चित्त रहते हो, है ना, स्वभाव में ये सब गुण हैं तुम्हारे, फिर भी कहते हैं, अर्थ इसका कहने का अभिप्राय यह है कि मैं अपने गुणों के कारण ही ऐसे तुम ध्यान से इनको सुनोगे ही, मेरी बातों को गांठ, जिसे पिता कहता है ना कि आज बच्चा हॉस्टल जाने लगता है, जिस प्रकार माता पिता कुछ कहते हैं वहां जाना तो ऐसा मत करना, ऐसे ऐसे मत कहना लोगों पर। मुझे याद है जब मेरा बेटा आने लगा था, आज से लगभग 15 वर्ष पुरानी बात है, तो मैं कहती थी अच्छा अमेरिका जा रहे हो, एक जॉब के लिए आया था, किसी पार्किंग लॉट में मत जाना, है ना, वहां सुना है कि अमेरिका में ऐसे ऐसे दुर्घटना हो जाती है, तुम अकेले हो। और तो इस प्रकार के जो भी माता पिता की जो चिंताएं हैं और जो भी निर्देश हैं वे सब उन्हें देते हैं, किसी पर ऐसे मत करना, खान पान का ध्यान रखना, नींद पूरी लेना, है ना, अज्ञात लोगों से दोस्ती मत करना, है ना, ताकि आगे, और माता पिता को अधिकार भी होता है, वे चिंता भी करते हैं, और इस सबसे बढ़कर है कि उनके अनुभव होते हैं, वे चाहते हैं कि उनकी संतान उन अनुभवों का लाभ उठाए। तो वे कहते हैं कि राम, ऐसे तो तुम इतने विनम्र हो, मैं कहूंगा तो तुम मेरी बात को टालोगे नहीं, पर फिर भी मैं स्नेह के कारण मैं अपनी बात तुम्हारे हित के लिए अपनी कहना चाहता हूं। वे क्या कहते हैं, भूयो विनयमास्थाय भव नित्यम जितेन्द्रियः काम क्रोध समुत्थानि त्यजेथा व्यसनानि च। बहुत बड़ी बात है। वे कहते हैं कि अपने जो गुण है तुम्हारे, उनके उन गुणों के कारण यह आवश्यक है कि सदा अपने व्यवहार में विनय को, विनम्रता को बनाए रखना, और उससे भी बढ़कर है कि अपनी इंद्रियों को सदा वश में, जितेंद्रियता हमारे यहाँ जो भी राज करते हैं, जिन्होंने शासन किया, उनके लिए जितेंद्रिय होना बहुत बड़ा। ऐसे तो प्रत्येक मनुष्य को जितेंद्रियता का, हमारा पूरा जो क्लासिकल वाङ्मय है, जितेंद्रियता की बात, आप समाधि अवस्था की तरफ जाना है, ईश्वर जहां भी है तो जितेंद्रियता की बात बार बार, आप गृहस्थ हैं तब भी जितेंद्रिय होना चाहिए, आप ब्रह्मचर्य आश्रम में है तब भी जितेंद्रिय होना चाहिए, सन्यासी को जितेंद्रिय। तो इंद्रियों को अपने वश में रखना, जितेंद्रिय का अर्थ होता है जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय, जित उसे कहते हैं जिसने जिससे हिंदी में जीत शब्द आया है, जिसने जीत प्राप्त कर ली है, विजय प्राप्त कर ली है। तो अपनी इंद्रियों के वश में नहीं जाना और उन पर अपना नियंत्रण रखना है। नियंत्रण किसका? विवेक का। तो विवेक के अधीन इंद्रियां रहें, और काम और क्रोध से उत्पन्न जितने भी व्यसन आदि हैं, बुराइयां हैं, कमियां हैं, उन्हें छोड़ देना। फिर परोक्षा वर्तमानो वृत्त्या प्रत्यक्षया यथा तथा अमात्य प्रभृति सर्वः प्रकृतिश्चानुरंजय। परोक्ष या प्रत्यक्ष, है ना। परोक्ष क्या होता है कि दूत इत्यादि द्वारा, और प्रत्यक्ष यानी स्वयं जांच पड़ताल की वृत्ति को धारण करके अमात्यादि सब प्रकृतियों को सदा प्रसन्न रखो। यानी कोई सूचना दे रहा है, किसी अन्य से अगर प्राप्त हुई है तो वह प्रत्यक्ष नहीं है, वह परोक्ष सूचना के आधार पर, और प्रत्यक्ष दोनों ही विधियों को, प्रमाणों को, उन सब बातों को, घटनाओं को पूरी जांच पड़ताल की वृत्ति को अपनाए रखना। किसी पर ऐसे नहीं है कि ये ऐसा एकदम भरोसा कर लिया, है ना। तो वे कहते हैं कि जितने भी अमात्य इत्यादि मंत्रिमंडल के जितने भी सहयोगी होंगे, है ना, उन सबको आप प्रसन्न रखोगे। हम आचार्य जी आप करें, फिर बाद के पूरे कर लूंगी, या मैं पूरा कर दूं फिर आप एक साथ करें? ठीक है। कोष्ठागारायुधागारैः कृत्वा सन्निचयान् बहून् तुष्टानुरक्त प्रकृतिर्यः पालयति मेदिनीं
तस्य नन्दन्ति मित्राणि लब्ध्वामृतमिमाव मम लब्ध्वामृतमिव मरः तस्मात् पुत्र त्वमात्मानं नियमेवं समाचार। फिर कहते हैं कि अन्न के भंडार, अस्त्र शस्त्रों के भंडार और सदा अन्न और अस्त्र शस्त्रों के संग्रह, इन सब को सदा बढ़ाते रहना अपने राजकाज में, अपने शासन में, और अपने राज सम्राट होते हुए इनमें कभी कमी ना आए कि जो भी राष्ट्र की सत्ता की, प्रशासन की, सुरक्षा की जितने से जुड़े हुए चीजें हैं वे सदा बढ़ती रहें, लोगों के अन्न के भंडार भरे रहें। तो राज्य में कभी किसी प्रकार का ना, किसी प्रकार की जो भौतिक सुरक्षा की चीजें हैं, पेट भरा हुआ हो, सुरक्षा हो, इन दोनों व्यवस्थाओं को उन्होंने कहा ये सदा बढ़ती रहे। और जो भी राजा अपनी प्रजा को सदा प्रसन्न रखता है वह, उसके सारे मित्र बहुत होते हैं और वह, उसके मित्र उनसे उस तरह प्रसन्न रहते हैं। फिर वह उदाहरण देते हैं कि जैसे देवता अमृत पान से प्रसन्न होते हैं, है ना, कि कोई बहुत अच्छा अमृत पान किया है, वर्णन जो हमारे वांग्मय में आता है इस तरह की। यद्यपि ऐसा नहीं है कि कोई पदार्थ के पान की बात है यहाँ, लेकिन अमृत पान का प्रसंग है, एक कथा आती है। तो तुम अपने आप को संयम में रखकर, अमृत पान का अर्थ है, अर्थ में यह है कि जैसे ऐसा कोई कार्य, ऐसा सुख अपने जीवन में ग्रहण कर लेना जिससे कि आप दैहिक रूप से न रहकर भी इस संसार में सदा के लिए अमर हो जाओ। तो वैसा करने पर जो तृप्ति मिलती है कि हमने इतने अच्छे कार्य किए तो आप अमर हो गए, जैसे आपने कोई अमृत पी लिया हो। तो इसका यहाँ यही अभिप्राय है कि अपने कार्यों को ऐसा रखना, इतना बढ़ाना, इतना अच्छा रखना, लोगों की सुरक्षा, उनकी प्रसन्नता को सदा केंद्र में रखना कि वे सब ऐसा रहें कि जैसे कि वे सदा तुम्हें आशीर्वाद देते रहे और राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित बनी होती रहे। तच्छ्रुत्वा सुहृदस्तस्य रामस्य प्रियकारिणः त्वरितः शीघ्रमभ्ययत्य कौसल्याय न्यवेदयन्। क्योंकि अब महाराज दशरथ ने कहा कि जैसा मैंने तुम्हें कहा है, अपने आचरण को इसी के अनुरूप चलाना। तो फिर कहते हैं कि महाराज दशरथ से यह जब सूचना और समाचार और आशीर्वाद और आज्ञा और उपदेश, ये सभी का मिला जुला भाव है, क्योंकि राजा के रूप में अपने उत्तराधिकारी को, पिता के रूप में अपने पुत्र को यह एक विशेष उपदेश दिया गया है। तो श्री राम वहां से अपनी माता के पास गए जाते हैं और सबसे पहले अपनी माता कौशल्या से कहते हैं कि यहाँ उनके नहीं, जब यह घटना घटती है तो श्री राम का यह जो चल रहा है प्रसंग उनका उपदेश का, तो श्री राम के जो मित्र आदि हैं अब उन्होंने इस पूरे साक्षी बने हैं और इस घटना को देखा, और वे जल्दी से, क्योंकि कौशल्या वहां राज दरबार में नहीं है या निकट नहीं है कि वे सुन पाए कि वे क्या कह रहे हैं, तो उनके मित्रों ने जो श्री राम के आसपास थे उन्होंने यह विवरण जाकर माता कौशल्या को सुनाया। और सा, अब वे क्या करती हैं, शब्दों से लिंग का पता लगता है, तो सा यानी जो महिला है उनके लिए प्रयोग होता है। उन्होंने हिरण्यम च गाश्चैव रत्नानि विविधानि च व्याधिदेश प्रियाख्येभ्यः कौसल्या प्रमदोत्तमा। अब वे कहते हैं वह कौन, वह कौशल्या। कौशल्या कैसी है, स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ, है ना। कौशल्या ने जब यह सुना कि अरे मेरे पुत्र का आज विधिवत जो औपचारिकता थी वह हो गई है, हो रही है, तो उन्होंने, जिसने भी उन्हें यह विवरण सुनाया, उन्हें सोना, रत्न और गाय, पहले भी आया हमने कहा गाय दी जाती थी, दान की जाती थी, तो उन्होंने रत्न आदि, सोना, स्वर्ण जटित आभूषण और गाय इत्यादि उसे संवाद सुनाने वाले को दी।
और अथाभिवाद्य राजानं रथमारुह्य राघवः ययौ स्वं द्युतिं द्वेष्मजनौघै प्रतिपूजितः। और फिर कार्य सारी विधि समाप्त जब हो गई तो श्री राम रथ में बैठे, है ना, उनको उन्होंने अपने रथ में बैठने से पहले, विदा होने से पहले उन्होंने सिर झुकाकर विनम्र भाव से महाराज दशरथ के चरणों में फिर से प्रणाम किया और रथ पर बैठकर अपना जो उनका एक बहुत अब युवराज हो गए हैं तो उनका एक भवन है, तो वे उस भवन की ओर गए। और जब वे जा रहे हैं आगे तो भीड़ ने उन पर पुष्प वर्षा की, उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया और अपना करतल ध्वनि यानी करतल यानी कर हाथ, तल यानी ताल, उसकी तली उसमें से जो ध्वनि निकलती है अर्थात तालियां, उससे अपनी प्रसन्नता व्यक्त की, महाराज राम का अभिनंदन किया। जी आचार्य। Yeah, we have seen that Sri Ram was invited in that council, and King Dashrath is very happy to look at him. And as he approaches him, he is submitting him his greetings in a traditional way, touching his feet, etc. And in response, the King Dashrath takes his hands, like we shake hands with two hands each person's holding it, and then he hugs him also. So that is response from Dashrath. And then he has another seat, another chair, which is identical to his own, and of course, a golden thorn, and he urges him to sit there. So now both are sitting on a equal kind of seat, and that is a very good scene for the father as well as the son. And now he prefaces, very interesting, he wants to say a few words when he is passing on the authority to his son. So he prefaces that you have all those qualities that is with my senior wife, the eldest wife. So he acknowledges that you have the qualities that your mother has, and in particular the humility and humbleness. And then he wants to say something what is in the next 3 or 4 verses, what you have to be careful in managing the affairs of the state. So first, in your personal sense, you should be victorious over lust, calm and growth, lust and anger. And the word is jitendriya, which is a very common word in Vedic vocabulary for every human being, restraining your sensory organs, because our sensory organs tend to go outward, and we have to have a good command of it. Usually, the analogy is a chariot and horses. So Indriyas are referred to as the fast-moving horses. So we have to have proper reins, otherwise they are not in your command. Then they take you where they want to take you, rather than they going where you want to go. So you have to have a power to hold them. And then he is about the state of affairs. You have to be aware of all that is happening in your surroundings. That is word is pratyaksh. And paroksh is outside your visible range. And then you should have, right kind of informers, ambassadors, informers, envoys, even spies. So they keep you informed about all that is happening. And then you should be taking care of the ministers and the armies, soldiers, the general public, because as the king, your object is everybody should have happy and peaceful life. Now, again, the logistics, the food grain and ammunition and weapon systems. So you have to take care that they are in the correct manner, in the correct quantity. So all this is happening, and then some of his companions go and inform his mother
that he is being crowned as crown prince, and she is happy. He gives some gifts to the people, and then Sri Ram proceeds to his own palace. So that's what we have seen today. Next time there will be a dialogue between Sri Ram and his mother. So we'll meet again next week. आज हमने श्री राम का जो युवराज पद पर आसीन होने का पूरा प्रसंग देखा, विवरण सुना। अगले सप्ताह हम अब यहाँ से श्री राम माता के पास जाएंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे, और वह प्रसंग आएगा माता और पुत्र का, उससे उस विवरण को भी देखेंगे और थोड़ा उससे ग्रहण करेंगे कि देखिए पिता अपने पुत्र को कैसे उपदेश देता है, राजा अपने पुत्र अपने नए उत्तराधिकारी से क्या अपेक्षा करता है। तो ये बहुत ही सीखने योग्य चीजें हैं कि हम क्या ग्रहण कर सकते हैं कि आज हम सोचें हमें कैसे बनना है, तो उनकी माँ ने उनको कैसा चाहती थी कैसा बने। तो ऐसा प्रसंग आएगा और कथा बहुत मार्मिक है, बहुत प्रेरणास्पद है, जीवन का बहुत दर्शन हमें देती है। हम आगे बढ़ेंगे। आज का प्रसंग थोड़ा 5 मिनट आज ऊपर हो गए हैं। हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। संस्थाओं से सहयोग बनाए रखें, उन्हें जुड़े रहें हमसे और संस्थाओं से। धन्यवाद, नमस्ते, फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।